रूस यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन अब यूक्रेन के घमंडी व कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझ में आ गया है कि रूस से पंगा लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने देश का अस्तित्व दांव पर लगा दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के पिट्ठू जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने के बाद से जिस तरह पश्चिमी देशों की कठपुतली बनकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मानसिक तनाव बढ़ाया और पुतिन के सुझावों की खिल्लियां उड़ाई, उससे एक न एक दिन यही होना था जो आज हो रहा है। पुतिन ने कई बार जेलेंस्की को समझाया और चेताया भी कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो, नहीं तो ना चाहते हुए भी उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनके हाथ में न यूक्रेन बचेगा न वह खुद। लेकिन जेलेंस्की के कान पर जू तक नहीं रेंगा। उन्हें इस बात का पक्का भरोसा था कि रूस से युद्ध की स्थिति में अमेरिका और नाटो देश सहित सब उनका खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब रूस ने हमला बोल दिया और उनके तथाकथित सभी भरोसेमंद देशों ने साथ देने से साफ मना कर दिया, उधर रूस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी देश जेलेंस्की का साथ देगा तो वह परोक्ष रूप से रूस के साथ युद्ध माना जाएगा और उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा। दूसरों के दम पर युद्ध नहीं लड़े जाते। अब जेलेंस्की की हालत ऐसी हो गई है कि वह न घर के रहे हैं न घाट के। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। उसने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर रखा है। ताज्जुब नहीं होगा कि किसी भी समय कीव का भी पतन हो जाए और समूचा यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाए। वैसे इसका अंदाजा जेलेंस्की को भी हो चुका है। इसलिए जब हर तरफ से मदद की उम्मीदें टूट गई हैं, तो उन्होंने भारत की जनता तक से अपील कर डाली कि वह अपनी सरकार पर यूक्रेन का साथ देने के लिए दबाव बनाए। जेलेंस्की की इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर भारत सरकार भी हैरत में है, क्योंकि उसने पहले दिन से इस युद्ध के प्रति तटस्थ रहने की नीति अपना रखी थी और हर भारतीय सरकार के इस फैसले से सहमत भी है। इस बार जेलेंस्की ने नाटो से एक बार फिर जंगी विमान देने की अपील की है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील ठुकराए जाने के बाद उनकी यह नई भावुक अपील है, जिसको भी नाटो ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से यूरोप को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा, जबकि अभी यह केवल एक देश तक ही सीमित है। नाटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने साफ साफ बता दिया कि हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं। इस बीच रूसी सेना के सामने भी कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो गई। उसके टैंक, बख्तरबंद, गोला बारूद सहित 64 किलोमीटर लंबा का जो सैनिक काफिला पिछले हफ्ते चला था, उसने राजधानी कीव से कुछ किलोमीटर दूर ही वहीं पर खड़ा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। बताया जा रहा है कि इसके लिए रसद की भरपूर सप्लाई नहीं हो पा रही है और रास्ते में दलदल पड़ जाने से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। पश्चिमी मीडिया ने रूस चीन संबंधों में लगातार दरार पैदा करने के उद्देश्य से पहले यह खबर उड़ा दी कि चीन ने रूसी टैंकों और जंगी गाड़ियों के लिए रद्दी टायरों की सप्लाई की थी, जिससे यह संकट पैदा हो गया, जो पूरी तरह आधारहीन साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि युद्ध कब खत्म होगा और किन किन तरीकों से युद्ध लड़ा जाएगा।